प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से हनन्याह और सफीरा की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको प्रेरितों अध्याय 5 के वचन 1 से 11 में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के प्रेरितों की सेवाकाई कलीसियाओं के रूप में प्रारंभ हो चुकी थी। उस समय में सब विश्वासी एक साथ संगति कर कलीसिया चलाया करते थे तथा प्रभु के वचनों का प्रकाशन सब में बांटा करते थे। यहाँ तक कि वह सब अपनी संपत्ति से भी प्रभु की सेवा किया करते थे। सब मिलकर एक साथ साझा किया करते थे। तब सब प्रेरितों के पास अपनी धन संपत्ति की भेंटें लाया करते थे और जैसे जैसे आवश्यकता होती उसके अनुसार वह उसे बांटा करते थे। इसी प्रकार सभी जन अपनी धन संपत्ति को बेचकर रुपए दाम प्रेरितों के पास लाया करते थे, जिससे कलीसियाओं की उन्नति हो तथा प्रभु में भी पवित्रताई से भेंट चढ़ाई जाए। तब उसी समय में हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तब इस पर पतरस ने उनसे कहा कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और उसने यह भी कहा कि जब तक भूमि तेरे पास रही तब तक क्या वह तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? फिर भी तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? पतरस ने उससे कहा कि तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। यहाँ हम समझेंगे कि किस प्रकार हनन्याह ने पवित्र आत्मा की कलीसिया में प्रेरितों से झूठ बोला और भूमि का कुछ दाम अपने पास रखा तथा कुछ ही हिस्सा प्रेरितों को भेंट दिया। इस पर पवित्र आत्मा ने पतरस पर उसके झूठ को जाहिर कर दिया कि वह झूठ बोल रहा है। कई बार हम मनुष्य भी अपने भीतर कुछ छिपाकर मनुष्यों से झूठ बोलते हैं और ऐसा समझते हैं कि कोई नहीं जानता कि हमने अपने भीतर क्या छिपा रखा है। परंतु यहाँ देखें कि किस प्रकार पवित्र आत्मा ने हनन्याह के झूठ को पतरस पर जाहिर कर दिया, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की कलीसिया का ही एक हिस्सा थे और प्रेरितों के साथ सब कुछ साझा करने की उन्हें आज्ञा दी गई थी। परंतु उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, भूमि बेचकर उसके दाम का कुछ हिस्सा रखकर, जैसा करने को उन्हें मना किया गया था। तब जब हनन्याह का वह झूठ पतरस पर पवित्र आत्मा के द्वारा जाहिर हुआ, तब यह जानकर यह बातें सुनते ही हनन्याह वहीं खड़ा खड़ा गिर पड़ा और अपने प्राण छोड़ दिए, और उसी घड़ी वहां खड़े सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उसे गाड़ दिया। हालेलुया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होने के साथ पवित्र आत्मा तथा परमेश्वर से झूठ बोलने पर, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने पर उसका क्या प्रतिफल हनन्याह ने पाया कि शैतान पल भर में ही उसके भीतर पाप के कारण प्रवेश कर गया तथा उसे फिर नाश किया। यह पाप का साझा आगे उसकी पत्नी ने भी इसी प्रकार किया। लगभग उसके 3 घंटों के पश्चात जब उसकी पत्नी भी वहां आई, तब तक वह ना जानती थी कि उसके पति के साथ क्या हुआ। तब जब उसकी पत्नी सफीरा पतरस के सामने आई, तब पतरस ने उससे कहा कि मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही दाम में बेची थी? तब सफीरा ने कहा कि हाँ, इतने में ही बेची। तब उसकी पत्नी ने भी सेम ही झूठ पतरस से बोला, क्योंकि पहले ही पति और पत्नी ने झूठ बोलने की सहभागिता कर ली होगी, परंतु नहीं जानते थे कि परमेश्वर पिता से कुछ नहीं छिपता। तब जब सफीरा ने भी पतरस से झूठ बोला, तब पतरस ने उसे उत्तर में कहा कि क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया हुआ है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले
द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तभी वह भी तुरंत ही उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और फिर जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास ही उसे गाड़ दिया। तब सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर इस बात का बड़ा भय छा गया। हालेलुया। तो यहाँ हम देख सकते हैं व समझ सकते हैं कि किस प्रकार हनन्याह व सफीरा ने कलीसिया की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर के राज्य में झूठ बोला तथा पाप के साथ शैतान के साथ सहभागिता रखी तथा इस पर वह सोचते रहे कि वह इस झूठ को छिपा रखेंगे तथा किसी पर जाहिर भी नहीं होगा, क्योंकि उस घड़ी उनके मन में लालच की दुष्ट आत्मा ने वास किया, जिसके कारण एक लालच के पाप ने उनसे झूठ बोलने का भी पाप करवाया। तभी मैं अपनी हर वीडियो में भी कहती हूँ कि एक पाप कई गुनाहों को जन्म देता है, जैसा हम हनन्याह व सफीरा के जीवन में देख भी रहे हैं कि भूमि बेचकर आए दाम को जब कलीसिया में प्रेरितों को भेंट की आज्ञा को साझा करने का आदेश था, जिसे सब संगति के साथ साझा भी किया करते थे, तब भी उन्होंने भूमि के दाम का कुछ हिस्सा अपने पास रख छोड़ा तथा फिर उसके बाद झूठ भी बोला। वह झूठ उन्होंने पतरस या प्रेरितों से नहीं वरन परमेश्वर और पवित्र आत्मा से बोला, जिसका प्रतिफल उन्हें उसी घड़ी भुगतना भी पड़ा, क्योंकि पवित्र आत्मा से बोला गया झूठ क्षमा नहीं तथा छिपता भी नहीं। इससे हमें सीखना चाहिए कि जो आज्ञाएं प्रभु ने हमें पवित्र शास्त्र के आधार पर दी हैं, कलीसिया के द्वारा हमें सिखाई जाती हैं, हमें कभी भी उसे तोड़ना नहीं चाहिए। ना ही अपने आप से पाप को, शैतान को कोई अवसर ही देना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा फॉरएवर हमें वॉच करता है। वह हमारे भीतरी मन को पूरी रीति से जानता है। इसीलिए पवित्र आत्मा ने पतरस पर यह जाहिर भी कर दिया था कि हनन्याह उससे झूठ बोल रहा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए तथा सचेत रहना है कि कोई भी लालसा व कोई भी शैतानी झूठ हम पर प्रभुता ना करे तथा सदा हमें पवित्र आत्मा तथा परमेश्वर में सच बोलना चाहिए, ईमानदार बने रहना चाहिए। जब प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है तथा पवित्र आत्मा बयाने में दिया है, तो हमें भी पवित्र आत्मा का, प्रभु के ज्ञान का, उसकी आज्ञाओं का आदर करना चाहिए और सदा अपनी कलीसिया के लीडर्स की अधीनता में ही रहना चाहिए तथा अपने अगुओं का भी आदर करना चाहिए। हनन्याह और सफीरा का यह अध्याय हमें यही प्रेरणा देता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर से बोला गया झूठ तथा पवित्र आत्मा का अनादर पाप को निमंत्रण देता है तथा शैतान को फिर अवसर मिलता है कि वह हमें नाश कर दे। तो हमें सदा सच्चाई के साथ, आत्मसमर्पण के साथ, परमेश्वर की सहभागिता में संगति के साथ सदा जुड़ना चाहिए तथा जो भी आज्ञा हमें दी गई है उसका हमें सदा पालन करना चाहिए। हमें कभी भी परमेश्वर के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा सदा हमारे हृदय को जानता है, वह हमारे भीतरी मनुष्यत्व को भी देख सकता है। चाहे हम लाख कोशिश कर लें मनुष्य के रूप में झूठ बोलने की, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चल रहे हैं और उसके बाद हम कोई झूठ बोलते हैं या कोई अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इस अध्याय के अनुसार जैसा दंड हनन्याह और सफीरा को भुगतना पड़ा, ऐसा दंड हमें कभी नहीं भुगतना पड़े। इसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए तथा निरंतर आत्मा में शुद्धता के साथ, सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ चलना चाहिए और अपनी कलीसिया की पूर्ण रीति से अधीनता में रहना चाहिए और उनके सभी आदेशों का और परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पूर्ण रीति से आत्मा के साथ आदर भी करना चाहिए। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।